हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट डू बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट। मतलब बैक्टीरियल डिजीज किसे प्रभावित करता है, जीवाणु जनित रोग किसे होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होने का चांस अधिक रहता है। तो आइए देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का सबसे अधिक खतरा किसे होता है। ओके, व्हाट डू बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट। So anyone can get a bacterial disease and most of us will at same point in our lives। मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और हम में से अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ ही रहता है या होता ही है। ओके, एनीवन कैन गेट ए बैक्टीरियल डिजीज एंड मोस्ट ऑफ अस विल एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ। मतलब किसी को भी जीवाणु जनित रोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज, हो सकता है और हम में से अधिकांश लोगों को अपने जीवन में यह बैक्टीरियल डिजीज कभी न कभी हुआ ही रहता है या हुआ ही होने ही वाला रहेगा। ऐसा यू आर एट हाइयर रिस्क फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन इफ यू हैव। मतलब कि यह जो बीमारी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी है तो आपको इन्फेक्शन होने का, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का अधिक जोखिम है। जैसे यू आर एट हाइयर रिस्क फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन इफ यू हैव डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, वह डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल का मतलब है कि डायबिटीज अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, मधुमेह उच्च है, तो ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस अधिक रहता है। सेकेंड होता है ए वीकेंड इम्यून सिस्टम ड्यू टू HIV, एड्स, कैंसर ट्रीटमेंट और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। मतलब ऐसे लोगों को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है जिनका इम्यून सिस्टम, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो उनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है उसको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होने की चांसेस रहती है। या HIV, एड्स, या किसी पेशेंट को कैंसर है या कैंसर का इलाज चल रहा है, या प्रतिरक्षा दमनकारी मेडिसिन अगर कोई पेशेंट खा रहा है, जिसे हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस बोलते हैं, हिंदी में उसे प्रतिरक्षा दमनकारी मेडिसिन दवा बोलते हैं। तो ऐसे मेडिसिन का जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। कौन कौन से लोगों को? तो पहला डायबिटीज वाले लोगों को, दूसरा जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, चाहे वह HIV की वजह से हुआ हो, एड्स हुआ हो, कैंसर हुआ हो, या कैंसर का इलाज चल रहा हो, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस का यूज कर रहे हैं, मतलब प्रतिरक्षा दमनकारी मेडिसिन दवाओं का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, बैक्टीरियल डिजीज होने का, जीवाणु जनित रोग होने का, जीवाणु संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। एन ओपन वाउंड, एन ओपन वाउंड का मतलब है कि खुला घाव अगर कट गया है, उसको हम ढक के नहीं रख रहे हैं, उसके ऊपर हम बैंडेज पट्टी नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही ओपन रख रहे हैं, तो भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज होने का खतरा उसके थ्रू अधिक हो रहा है। या फिर हैड सर्जरी रिसेंटली, मतलब हाल ही में अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुआ हो, तो उसके थ्रू भी बैक्टीरियल डिजीज होने का खतरा हमें अधिक रहता है। तो बैक्टीरियल डिजीज किसे प्रभावित ज्यादा करता है? तो बैक्टीरियल डिजीज हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी हुआ ही रहता है या होने ही वाला होगा फ्यूचर में, यह बात आप मान के चलिए। ओके, उसके बाद आपको अगर डायबिटीज है तो भी आपको बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा होने के चांसेस है। या फिर आपकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब आपको वीकेंड इम्यून सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चाहे वह HIV के वजह से हो, या फिर एड्स के वजह से हो, कैंसर के वजह से हो, या कैंसर के इलाज चल रही हो, या फिर आप ऐसे मेडिसिन खा रहे हैं जिससे आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है, जिसे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस बोलते हैं, हिंदी में उसे प्रतिरक्षा दमनकारी दवाओं बोलते हैं। तो ऐसे मेडिसिन खाने के वजह से भी अगर आपको आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कमजोर हो रही है, तो आपको बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी होने की चांसेस अधिक हो सकती है। या फिर अगर आपको कुछ घाव है, घाव अगर खुला हुआ है, उस
जिसे हम ओपन बाउंड बोलते हैं, अगर उसके ऊपर बैंडेज पट्टी या मरहम जो भी है वो नहीं चिपकाए हुए तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज होने की चांसेस अधिक हो सकती है। या फिर आपको हाल ही में कोई सर्जरी हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसे कंडीशंस वाले पेशेंट्स को बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट होता है हाउ डज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्ट माय बॉडी, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम सभी के शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो बैक्टीरिया कैन हर्ट योर बॉडी आइदर व्हेन द रिप्रोड्यूस और बाय रिलीजिंग पॉइजन्स मींस टॉक्सिन्स दैट डैमेज योर सेल्स, मतलब कि बैक्टीरिया जो होता है, जो जीवाणु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यह बैक्टीरिया आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कब? जब वे प्रजनन करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब 1 के 2, 2 के 4, मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तब ऐसे कंडीशन में या आपके सेल्स मतलब कोशिकाओं को वह नुकसान पहुंचाने वाले जहर जिसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, वह टॉक्सिन छोड़ते हैं तब। ओके, तो हम जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो बैक्टीरिया कैन हर्ट योर बॉडी आइदर व्हेन द रिप्रोड्यूस और बाय रिलीजिंग पॉइजन्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉक्सिन्स दैट डैमेज योर सेल्स, मतलब कि बैक्टीरिया आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वे प्रजनन करते हैं या आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले जहर जिसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं या फिर पॉइजन्स भी बोल सकते हैं, वह वहां पे छोड़ते हैं तब। इन्फेक्शन दैट ओनली अफेक्ट द सरफेस ऑफ योर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक थ्रोट और इंटेस्टाइन are not usually serious, but sometimes bacteria can spread in your body and cause life-threatening illness, मतलब कि इन्फेक्शन जो केवल आपकी त्वचा मतलब स्किन्स या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हम झिल्ली बोलते हैं, जैसे गालो थ्रोट, गर्दन के अंदर, थ्रोट मतलब गला होता है ना, तो गलों के अंदर या फिर आंतों के अंदर की जो सतह होती है, लेयर होती है, उसको प्रभावित करता है। यह आमतौर पर गंभीर नहीं होता है, सीरियस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया आपके शरीर में फैल सकता है और वह फैलने वाली जो कंडीशन होती है वह जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है बैक्टीरिया के थ्रू। ओके, इन्फेक्शन दैट ओनली अफेक्ट द सरफेस ऑफ योर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक throat or intestine are not usually serious, but sometimes bacteria can spread in your body and cause life-threatening illness, मतलब कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन जो केवल आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे गले या फिर आंतों की जो लेयर होती है, परत होती है, सतह होती है, उसको ही अफेक्ट करता है। यह आमतौर पर सीरियस नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है। जब हमें थ्रोट इन्फेक्शन या इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस वगैरह जिसे हम बोलते हैं वह होता है तब, लेकिन कभी कभी यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, वह कंडीशन आपको जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है। ओके, यह याद रखिएगा। If bacteria gets into your blood, it can cause sepsis, that is also called as sepsis या septicemia. A reaction to the infection that cause organ damage which is sometimes fatal, मतलब कि यदि बैक्टीरिया आपके ब्लड में, आपके रक्त में चला गया, यदि बैक्टीरिया आपके रक्त में चला जाता है तो यह सेप्सिस का कारण बनता है। यह इसको याद रखिएगा, सेप्सिस, यह जो सेप्सिस होता है यह सेप्सिस का कारण बनता है। यह एमसीक्यू में भी आता है कि अगर बैक्टीरिया ब्लड में चला जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो अगर बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला जाए तो उस कंडीशन को हम सेप्सिस बोलते हैं, सेप्सिस बोलते हैं। और यह संक्रमण की जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है इन्फेक्शन की, उसको जो अंग क्षति मतलब आपको ऑर्गन डैमेज का कारण बनती है और यह कभी कभी घातक भी होता है। इससे पेशेंट भी मरता है, पेशेंट का जान भी जा सकता है। ओके, तो समझ में आया ये हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीज। व्हाट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरियल डिजीज किस कारण से होता है, जीवाणु जनित संक्रमण, जीवाणु जनित रोग किस कारण से होता है। तो मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शंस, मतलब कई तरह के जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वह संक्रमण का, इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ओके, पहला मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कॉजेज इन्फेक्शंस, मतलब कई तरह के बैक्टीरिया आपके संक्रमण का कारण बनता है।
You usually get bacterial infection when bacteria get into your body through your mouth, nose, eyes or a cut in your skin. Okay? मतलब आपको आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया आपके मुंह, नाक, आंख या स्किन में किसी कट के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है। देखिए, बैक्टीरिया जाने का मतलब हमारे बॉडी में आने का कहीं ना कहीं कोई रास्ता रहता है, जैसे आपकी नाक, आपका आंख, आपका कान, आपकी मुंह या आपकी स्किन में कहीं कट वगैरह हो गया हुआ है, कटा हुआ है, तो उसके थ्रू वह हमारे बॉडी में इंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, एयरबॉर्न भी होता है, मतलब जो आपको हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले 1-2 वीडियो पहले मैं आपको बताया था कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, उस सब के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। बट अभी हम समझते हैं कि यू यूजुअली गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन बैक्टीरिया गेट इनटू योर बॉडी थ्रू योर माउथ, नोज, आईज और ए कट इन योर स्किन। मतलब कि कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, या आमतौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया आपके मुंह, नाक, आंख या स्किन में किसी कट के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है। Sometimes bacteria that normally live on your skin or in your body get into places that are not supposed to live through an injury and reproduce। मतलब कि कभी कभी जो जीवाणु होती है, कभी कभी जो बैक्टीरिया होती है, यह बैक्टीरिया आमतौर पर आपकी स्किन या शरीर में रहते हैं। क्या होता है कि कभी कभी यह जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया आमतौर पर आपकी स्किन या शरीर में रहते हैं, उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारे बॉडी में रहते हैं, बट कभी कभी यह हमारे बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं या उन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वह किसी चोट के जरिए या किसी मतलब कट उट हुआ है, सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो इसी चोट के जरिए और प्रजनन कर जाते हैं, तो वहां पे वह डेंजरस बन जाते हैं। ओके, और वह एक बीमारी का रूप वहां पे धारण करवा देते हैं। आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंटाजियस, मतलब कि क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन संक्रामक है, कंटाजियस है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक दूसरे से कैसे फैलता है, मतलब फैल सकता है क्या, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन संक्रामक है, मतलब आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंटाजियस। तो देखिए, यस, मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कंटाजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंक्लूडिंग परसुसिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप थ्रोट, मेनिंगोकोकल डिजीज, बैक्टीरियल एसटीआई, एसटीआई इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, MRSA infections you get from food, mosquito और ticks are usually not contagious। मतलब कि हाँ, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक होते हैं, कंटाजियस होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक आदमी से दूसरे आदमी का मतलब कि अगर वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी एक आदमी को हुआ है तो दूसरे आदमी को, जो नॉर्मल आदमी है, उसको भी यह कंटाजियस मतलब संक्रामक या उसे वह संक्रमण दे सकता है। कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक होते हैं, जिनमें आपको कौन कौन सी बीमारी, तो देखिए पर्टूसिस बीमारी है, यह फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक को हुआ है दूसरे को नहीं हुआ है, दोनों को साथ में रख दीजिए तो दोनों को हो जाएगा। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, या शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं टीबी, और क्या क्या उसको बोलते हैं, क्षय रोग, टीबी, यह सब इसका नाम है। या फिर स्ट्रेप थ्रोट, या फिर मेनिंगोकोकल डिजीज, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड MRSA इन्फेक्शंस, यह सब जो बीमारी है, यह सब डिजीज, यह सब बीमारी एक दूसरे इंसान में साथ में रहने से फैलता है। उसका अगर हम बहुत सारे कारण है कैसे, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो सेक्स के थ्रू फैलते हैं, श्वास के थ्रू फैलते हैं, जूठा खाने पीने से भी फैलते हैं, तो यह बीमारी सब में संक्रमण एक दूसरे में फैलता है, मतलब यह कंटाजियस है। बट भोजन, मच्छर या टिक्स से जो होने वाली बीमारी है, टिक्स से जो होने वाले संक्रमण है, यह संक्रमण आमतौर पर कंटाजियस नहीं होता है, मतलब संक्रामक नहीं होता है। ओके, तो संक्रामक बीमारी
तो हाँ, कई बैक्टीरियल इंफेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक होते हैं, मतलब कंटाजियस होते हैं, जैसे पर्टूसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप थ्रोट, मेनिंगोकोकल डिजीज, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, एमआरएस इन्फेक्शन। यह सब बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, मतलब कंटाजियस होते हैं। बट जो भोजन, मच्छरों या टिक्स के द्वारा फैलाए जाते हैं या टिक्स से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, यह आमतौर पर कंटाजियस नहीं होते हैं, मतलब संक्रामक नहीं होते हैं। ओके, कमेंट्स करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप डालिए, आप अपना क्वेश्चन डालिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए मिलते हैं, एक नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।